गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 7 अक्टूबर 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसे को कैसे बचाया जा सकता है ट्रेडिंग में। यहाँ पे हर एक इंस्टाग्राम पे 4 गो रील के बाद एक रील ऐसा आ रहा है कि सब कोई कैपिटल को डबल कर रहे हैं। कोई 10,000 से 1 लाख रुपीज बना रहा है, कोई 1 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज बना रहा है, कोई 10 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज बना रहा है। डेफिनेटली मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो लोग बनाएं। ऐसा कोई उनके लिए ऑफेंस नहीं है या फिर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं कि हम लोग जस्ट 10,000, यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि 1,000 रुपीज से 10,000 रुपीज कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने पता नहीं क्या सोच के आए हैं और ट्रेडिंग को, पूरा कम्युनिटी को, पूरा सेक्शन को पूरा एकदम सड़ा चुके हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं। क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, शायद उनका रील चल रहा है शायद। ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैपिटल सेविंग का हम बात करेंगे कि आप कोई भी ट्रेड पंच करो, सोच समझ के ट्रेड पंच करो कि आप, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट पे मार्केट मूव करे और डेफिनेटली बहुत लोग लॉसेस भी कर सकते हैं। ओके। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, मैं एज अ ट्रेडर बोल रहा हूँ कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करता हूं कि जितना हो सके मेरा कैपिटल बचे। ओके, लेट्स सी, हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट पे मार्केट 2 और 3% गैप डाउन हो जाए। लेट्स से अगर मेरा बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूं तो, और अगर मेरे अगेंस्ट पे मार्केट जाता है तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा लॉस होगा। या फिर कोई भी मैं ऑपोजिट अगर होता है, जो भी मेरा विजन है उसके ऑपोजिट जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मैं लॉसेस करूंगा। ये जाहिर सी बात है एज पर ट्रेडर। ठीक है। बट तब भी मैं ट्राई करता हूं कि जो भी विजन है, लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जाए या ना जाए वो मेरा मायने नहीं रखता। मैं सोचता हूं कि अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट आता है तो वो कैसे बचेगा। लेट्स सी, मतलब मैं अपने कैपिटल को कैसे बचाऊंगा, तो उसको एक चीज प्रैक्टिकल वे पे दिखाऊंगा। मैं कभी इस चीज को ग्लैमराइज नहीं करता हूं कि आप ये सेटअप फॉलो करो, वो सेटअप फॉलो करो। और तब भी एक यहाँ पे हर जगह कोई ना कोई कैपिटल को ग्रोथ देने के लिए कोशिश कर रहा, तो कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करके कहीं ना कहीं इस सेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे मुझे ऐसा चीज मिले जहां पे अपना कैपिटल एटलीस्ट सेव हो। ठीक है। तो बनाना तो दूर की बात है, बाद में बनाएंगे, वो तो अपने आप बनेगा या नहीं बनेगा दूर की बात है, बट कैपिटल बचाना भी एक कला है ट्रेडिंग के सेक्शन में। ओके। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जैसे इस सेक्शन पे आओ। यहाँ पे क्या है कि लेट्स से यहाँ पे मैं एक ट्रेड पंच करता हूँ ऑप्शन चेन में। यहाँ पे करता हूँ ट्रेंड स्ट्रेटेजी बिल्डर। ये है सेंसिबल का स्ट्रेटेजी बिल्डर सेक्शन, और यहाँ से मैं जीरोधा से कनेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे सारे जो भी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे सारे चीज फ्री हैं। अगर जीरोधा में जो जिसका भी अकाउंट है वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसमें जो भी इसका बेनिफिट है उसको आप ले सकते हो। इसमें कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। ओके। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे और पूरा एकदम कोशिश करेंगे कि मार्केट दबा के मेरे को मारे, तब हमारा कितना लॉसेस होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पे कोई भी एक डेली कैंडल खुला हुआ है, निफ्टी बैंक है या निफ्टी है, जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे निफ्टी बैंक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं वो ये खोल लेता हूँ, पेन। ओके। यहाँ पे पेन है ओपन, एंड राइट नाउ मान लेता हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से ऊपर जाएगा। हाइपोथेटिकली, इसको मत सोचना कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ जाएगा। जब जाएगा तो पता चलेगा। ठीक है। तो लेट्स सी, मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। कोई एक टारगेट लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एक 45,000 राउंड नंबर है, तो कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास यहीं पे कहीं पड़ेगा वो 45,000। तो कहीं ना कहीं 45,000 के ऊपर या फिर 45,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट या एक विजन है। ठीक है। मैं अगड़म तिगड़म कुछ भी कर लिया ब्लैक मैजिक कि शायद जाएगा। ठीक है, जैसे सब कोई बोलते हैं। 45,000 मैंने एक एजम्पशन किया है। तो अब इसको मैं कैसे ट्रेड पंच करूंगा, उसको हम लोग थोड़ा उस वाले स्ट्रेटेजी बिल्डर वाले सेक्शन पे चलते हैं।
ठीक है, मतलब समझ गए ना, मेरा 45,000 का टारगेट है, या फिर 45,000 के ऊपर जाए, या फिर एटलीस्ट 45,000 के पास जाए, या फिर मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो। ठीक है, इतना तो कॉमन चीज बता दिया मैं। अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अब इसको ये मत समझना कि इस चार्ट को मैंने एनालाइज किया है, मैंने जस्ट एक सिंपल बोला कि अगर मान लो मेरा अगर विजन अप की ओर है, तो विजन अप की ओर ही एक ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसको पंच करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे 11 अक्टूबर को कहीं ना कहीं फर्स्ट एक्सपायरी है। सो यहाँ पे मैं 18 अक्टूबर कर देता हूँ। कोई भी आप 11 को भी कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, बट ज्यादा दूर तक करना मेरे को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आई भी थोड़ा कम है, इसीलिए उतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा दूर तक करो। छोटा आई भी है तो छोटे छोटे प्रीमियम्स को, मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम को लेके चलो, जैसे मतलब 1-2 वीक, बस उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 45,000 हम लोग रखे थे, तो 45,000 पहले खोजेंगे। ये रहा हमारा 45,000, ये रहा हमारा सेक्शन 45,000। अब लेट्स सी हमें क्या था, ऊपर जाने के लिए तो कॉल बाय करेंगे एज पर सारे इस दुनिया की वजह से, मतलब जो भी ये कहते हैं, डेफिनेटली सिंपल स्ट्रेटेजी है, कॉल बाय करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक सेल करूंगा, जो किया है पुट सेल करूंगा, जो कि पुट सेल भी करने से आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप मार्केट अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, सो 45,000 को मैं एक सेल करता हूँ। ठीक है, डन कर देता हूँ। डोंट वरी, स्ट्रेटेजी बिल्डअप नहीं हुआ है अभी, डायरेक्ट कूद मत जाना कमेंट सेक्शन में कि आपने गलत बताया। ठीक है, सो मार्जिन नीडेड यहाँ पे आप देख सकते हो 82,455। ओके, सो यहाँ पे मोटा मोटा मैं समझ लेता हूँ 1 लाख रुपए। ठीक है, दैट मीन्स आपने 1 लाख रुपए डाले और प्रॉफिटेबिलिटी है 56%। इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए तो मेरा खत्म हो जाएगा सारा ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ऊपर से जो लॉसेज होंगे सो अलग। ठीक है, तो यहाँ पे 56% चांस है वो सेक्शन को हटाना है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए में मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं मेरे को लग रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, लेट्स सी यहाँ पे एक, अब जैसे इस वाले ग्राफ पे चलते हैं। अब देखो मार्केट हो सकता है कि मेरे फेवर में ओपन हो। ठीक है, सो मार्केट कल मेरे फेवर में ओपन होता है, लेट्स सी 360 है तो यहाँ पे 400 कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। दैट मीन्स 40 पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में ओपन होता है। ओके, दैट मीन्स ये मंडे को है तो मंडे के हिसाब से कहीं एडजस्ट किया गया है, डोंट वरी। ये सैटरडे संडे की वजह से ये 677 है। तो अगर ये मंडे एकदम लास्ट दिन होता तो शायद 384, जो भी है इसको मैं मंडे ही समझता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 677 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके फेवर में कहीं ना कहीं 40 या 50 पॉइंट्स अगर आपके फेवर में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है तो कुछ ना कुछ आपको रुपीज मिलेंगे। व्हाट इफ अगर मार्केट कहीं ना कहीं और थोड़ा 1% गैप अप दे दे तो आप बनाएंगे 5,083, तो 5,000 मोटा मोटा रखते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 5,000 बनाओगे अगर 1% मार्केट आपके फेवर में चला गया तो। व्हाट इफ द मार्केट गोज अराउंड -1%? सी 11,000 रुपीज का आपको लॉस है। डोंट वरी, इसको इतना भी 2% नहीं होता है। मान लो आप बोलोगे कि 2% हर बार नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक बार होता है ना, तो उस दिन आप फंस गए जिस दिन, तो आपका कैपिटल बहुत अच्छा जाने वाला है। छोड़ो वो, अगर दूसरी की बात है। यहाँ पे लेट्स से अगर मान लो आपके अगेंस्ट में मार्केट 0.9% कहीं ना कहीं ओपन होता है तो आपको कहीं ना कहीं 5,000 रुपीज का लॉसेस देखने को मिल सकता है। अच्छा, 5,000 है तो वो कितना परसेंट हुआ, हमने कितना एज्यूम किया था, 80,000। दैट मीन्स 1 लाख रुपीज मैंने एज्यूम किया था, जो कि 82,000 रुपीज है। बट मोटा मोटा 1 लाख रुपए समझो, 1 लाख जिसके पास है वो ये ट्रेंड पंच करेगा। तो कहीं ना कहीं उसने लॉस कितना किया, अराउंड 5%। 5% इसमें जस्ट लॉस कर दिया। हो सकता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट में जाए, मैं क्यों मानूं कि आपके फेवर में ही एक डायरेक्ट ओपन होगा। बहुत लोग बोलते हैं मार्केट में आप होल्ड करके जाओ, अगर आपके फेवर में मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा। अगर मगर यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं चलता है, जो यहाँ पे अगर मगर करते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होता है लॉन्ग रन पे। आप या फिर जो भी आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, कहीं ना कहीं आप लोग भी इसको एकदम प्रैक्टिकल वे से कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे। यहाँ पे चिल्ला दो कि मेरा ये स्ट्रेटेजी है, आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट है, अब चिल्ला के बताने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको शांत समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेट्स से यहाँ पे मेरा कैपिटल क्या
हो सकता है ये मेरे फेवरेबल कंडीशन में ना ओपन हो। मैं क्यों बोलूं कि मार्केट मेरे ही सेक्शन या फिर मेरे ही फेवर में खुलेगा, मेरे अगेंस्ट में भी तो खुल सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगभग 5,000 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग एक और सेक्शन लेंगे जो सिर्फ पुट बाई होगा, सॉरी कॉल बाई होगा, तो उसको भी हम लोग थोड़ा लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एक कॉल बाई ले लेते हैं। लेट्स सी, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और एक कॉल बाई लेते हैं जो कि 45,000 आपने सोचा था। ठीक है, डन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका मैक्स लॉस होगा 1,899 रुपीज। ठीक है, मान लेता हूं इसको कि आप इसका प्रॉफिटेबल या फिर जो भी आपके या बोलोगे कि इसका तो लिमिटेड लॉस है, 2,000 रुपए का लॉस है, और होगा जो प्रॉफिट होगा उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको आपका 5,000, 10,000, 50,000 जो भी है। ठीक है, सो 18th को आपका मिनिमम एटलीस्ट 45,000 के ऊपर जाना चाहिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। इतना आपको पता होना चाहिए एज ए कॉल बाई या फिर जो भी पुट बाई करते हैं। तो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपायरी में अगर बंद होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। बट डोंट वरी, इसको एकदम रिजिड मत समझना, इसमें भी इंटरडे होता है। अगर मार्केट आपके फ्लो में आपके जा रहा है तो वो प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखते हैं, 20%। मतलब 20% चांस है आप जीतोगे। सो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 100 बार अगर आप लोगे तो 20 बार ही जीतने वाले हो आप। डेफिनेटली इसको आप समझना, इसको मैथमेटिक्स से समझना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैथ का गेम है। पूरा ट्रेडिंग पूरा मैथ पे बेसिस है। यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरी है, डोंट वरी, इसको आप एकदम डायरेक्ट ऐसे कूद मत जाना मेरे कमेंट सेक्शन पे कि आप एकदम विरोध में रहते हैं। नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ टेक्निकल एनालिसिस के, मैं खुद ही टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 20% आपको चांस है आपको जीतने के। ठीक है, दैट मीन्स मैथमेटिक्स आपके पीछे लगा हुआ है आपको नहीं जीतने के लिए। सो इस ट्रेड को मैं पंच नहीं करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे विनिंग मतलब मेरा चांस ही है जीतने का कम। ठीक है, तो ये एज पर जो भी ट्रेडिंग करते हैं कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम चांस वो लोग लॉस करते हैं। और आप लोग जो भी कॉल बाय करके होल्ड करते हो या कॉल या पुट बाय करके होल्ड करते हो तो उनका सक्सेस रेशियो आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन या फिर खुद ही एनालाइज करना अपने अकाउंट में जाके कि मैं इतनी बार लेता हूँ, जैसे 10 टाइम्स लेता हूँ और होल्ड करता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा और कितना बार मैंने प्रॉफिट बनाया। हो सकता है कि आपने एक बार इनॉर्मस मनी बनाया होगा, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। हर सेक्शन पे पैसा मिलता है, बट लॉन्ग रन अगर आपको उसमें प्रॉफिट दिखता है तो डेफिनेटली आप 20% के लायक हो। मतलब 20% वाले सेक्शन पे ट्रेड करने के लिए आप स्टेबल हो। और जो नहीं करते प्लीज इससे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स ही आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है कि मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मैथमेटिक्स से थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मार्केट जो करेगा, फॉलो करते हुए चलिए। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मार्केट आपके अगेंस्ट पे 5%, लेट्स से 2 या 1 या 2% डाउन खुलता है तो आपको कितना लॉस होगा? 1,500 रुपीज। एज पर अगर देखें तो 1.5% कहीं ना कहीं, तो मोटा मोटा 2% समझ लेते हैं 1,00,000 रुपीज के कैपिटल पे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप 1% कहीं ना कहीं लॉस, सॉरी 2% आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे अगर 1,00,000 रुपए आपका कैपिटल है माइंड में लेके चले हो तो। ठीक है, तो आप इस चीज को समझना कि मेरा जो भी कैपिटल है बट इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है? 20, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितना है? 20%। ठीक है, सो यहाँ पे 20% विनिंग रेट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है आप लॉस करने वाले हो। ठीक है, इस सेक्शन को ध्यान में रखना। मैं कैसे ट्रेड पंच करता हूँ अब मैं थोड़ा ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं कभी भी शो नहीं करता हूँ इसको, बहुत लोग इसको शो भी करेंगे डेफिनेटली, मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये लोग नहीं बताते हैं। कौन बताता है कौन नहीं बताता मुझे नहीं पता, मैंने कोई भी कोर्सेज नहीं लिया। ये कॉमन सेंस से आया है मेरे को, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, मार खाया हूँ, जो भी थप्पड़ उप्पड़ जो भी मैं मार खाया हूँ, इसका दिमाग सिंपल सा दिमाग है। यहाँ पे आपको पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जितना भी बना लिया है, जो भी है 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जो भी है आपके पास, उसको बस एक कंपाउंड इफेक्ट में सोचना, थोड़ा लॉन्ग रन के लिए। 1-2 दिन में आपको पैसा नहीं डबल करना है, थोड़ा लंबा सोचो, डेफिनेटली मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, मेरा जो प्लान है, मेरा सेम प्लान था 45,000 कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। मेरा एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेट्स सी मेरा मार्केट अगर इस सेक्शन के नीचे आता है, लेट्स सी इस 44,000 के नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट या फिर लॉस, डेफिनेटली लॉस ही होगा मुझे अगर नीचे आता है मेरे अगेंस्ट में, तो मैं 44,000 के आसपास कहीं ना कहीं बुक कर लूंगा। सिंपल, इतना तो मुझे पता होना चाहिए। सो चलो, तो अब हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं। तो 45,000
यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 56, तो यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख रुपए मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे 82,000 चाहिए, बट मेरे को समझ लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं करता हूँ कुछ भी ऐसे, लेट्स से बाय, कुछ भी नॉट, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ हद तक, जैसे मान लो, जैसे इसको मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे 155, ऐसा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से जो भी मैंने प्रीमियम सेल किए हैं 677, ठीक है, तो इसको 650 समझते हैं, इसको 650, और यहाँ पे मैंने 150 के आसपास रखा। अब इसको ये मत समझना कि सिर्फ 150, नहीं, मैं कभी कभी एडजस्ट भी करता हूँ, कभी कभी हो सकता है मैं 170 का 180 का ले लूं, मेरे रिस्क के हिसाब से। तो रिस्क कहाँ दिखेगा, वो मैक्स वाले सेक्शन पे दिखेगा। तो यहाँ पे एक लॉट बाई, और ये लोग मुझे, मतलब बहुत लोग ऐसे कहेंगे, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए आप लोग ले सकते हो। लेट्स से ये बहुत लोग कहेंगे, मैं इसको नहीं प्रमोट करता हूँ, डोंट वरी, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। अब मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 21,000 रुपीज, ठीक है। बट 21,000 रुपीज, मेरे पास 1 लाख रुपीज है। अब मेरे पास यूटिलाइजेशन 21,000 रुपीज की जरूरत है, कि 21,000 रुपीज मुझे लगेंगे और मैं इस ट्रेड को पंच कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं, मैं हमेशा रिस्क की बात करता हूँ। अगर कोई भी बुरा चीज हो जाए, जैसे मेरे अगेंस्ट में बहुत डाउनफॉल आ जाए, तो हो सकता है कि मेरे को लॉसेस। तो इसको हम लोग ये भी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 49, लगभग 50% है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, जो भी इसका 50% का चांस है, ठीक है। अब तो जैसे मान लेते हैं मेरे अगेंस्ट में मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, वो तो बात की बात है, उसको हम लोग कभी डिस्कस करने की जरूरत है, वो तो चला जाए तो मार्केट भगवान है, ठीक है। सो अच्छा है कि दरिया दिल है, उसने मुझे दे दिया। बट मान लेते हैं कि मेरे अगेंस्ट में जाता है, लेट्स सी 1% या 1.5%, या जो भी कुछ बुरा न्यूज आ जाए, या फिर कोई भी एक सेक्शन आ जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं 5,133 रुपीज पे करने हैं, दैट मीन्स। और मेरे मैक्स लॉस कितना है, 8,006, मतलब लगभग मोटा मोटा 8.5 या 8.6% ऑफ माई कैपिटल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है तो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, मगज में ध्यान में रखना है, इसको समझना ध्यान से, मैं कैसा ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ओके, मेरा करेक्शन, सॉरी, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे ग्लैमराइज कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मस्त स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे 10,000 से 1 करोड़ बना, पता नहीं क्या क्या। इंस्टाग्राम में देखता हूँ कभी कभी तो सब कुछ छाए हुए हैं रील्स में और यूट्यूब में भी, ठीक है। सो उस छोड़ो उन लोगों की बात, अगर वो लोग बना रहे तो बनाने दो। मैं आपका बस चाहता हूँ कि आप लोग बस अपना कैपिटल बचा के रखो, कैपिटल बचा के रखोगे तो, और ट्रेड करते रहोगे और कैपिटल बचाते रहोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग रन पे तो आप ही बादशाह बन जाओगे, ये कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप क्या, हम सब बनने वाले। मेरा एज कितना है, 22+, ठीक है। अभी लंबा रेस, अभी लंबा चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे कि आज ही 1 करोड़ बना लूं मैं, ठीक है। मेरे को लंबा चलना है। चलो यहाँ पे 5,133, कहीं ना कहीं मैं 5,000 रुपए लॉस कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स मेरा लॉसेज हुआ है 5% ऑफ माई कैपिटल, ठीक है। बट मेरा यूटिलाइजेशन कितना था, 21,000। समझना, थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, मैं थोड़ा बोरिंग में समझाता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी गलत कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप ना हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना, ठीक है। कोई भी मैं गलत ये नहीं बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल वे से बता रहा हूँ। मेरा 8, मतलब मैक्स लॉस कितना है, 8,006, मतलब 8.6। अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, अब चलता हूँ असली मेन चीज पे। मैं कैसे हेज करता हूँ, और लोग इसको हेज कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसको हेज पोजीशन कहते हैं, बट इसको मैं हेज पोजीशन नहीं कहता हूँ, इसको हेज मैं ये कहता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे 2 लॉट्स मैंने कहीं ना कहीं बाई किए, ओके। अब देखते हैं मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट पे कहीं ना कहीं 1%, 2%, जो भी मेरा मार्केट सबसे खराब कंडीशन पे 1% ओपन हुआ, लेट्स सबसे खराब कितना हुआ, 44,000। मैंने क्या कहा था, 44,000 इज माई स्टॉप लॉस, याद है ना। 44,000 रुपीज पे आपने, मैंने जस्ट एक स्टॉप लॉस दिया था, और मेरे अगेंस्ट पे 44,000 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होता है। दैट मीन्स मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब जो भी सुबह सुबह मेरा ओपन होगा चार्ट, तो मैं अपना लॉस को बुक करूंगा, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस ही कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास था, ओके। इस सेक्शन को तो अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है। 44,000 रुपीज जब तक आएगा मैं इसको निकल जाऊंगा, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे मान लो गैप अप हो या धीरे धीरे आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट 44,000 होते ही मैं कट करूंगा जो भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे होंगे,
ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे 44,000, ठीक है, तो 44,000 में कहीं ना कहीं मुझे 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। सो हाउ मच मैंने लॉस किया, मतलब हाउ मच आई हैव लॉस्ट एज पर माई कैपिटल, तो कितना हो रहा है, 2,000 इज जस्ट अ 2%। 2,000 1 लाख रुपए पे जस्ट 2%। मैं हमेशा कहता हूं 1 या 2% आप रिस्क रखना। आपसे ये चीज ध्यान रखो, मेरे अगेंस्ट पे मार्केट ओपन होता है तो भी मैं कहीं ना कहीं लॉस करता हूं 1%। व्हाट इफ अगर मार्केट ज्यादा ग्रेजुअली ज्यादा फॉल हो जाए, कभी कभी 2-3% भी ओपन होता है, 2-3% हो गया तब तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आऊंगा मैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको 2.3%, तो देखो यहाँ पे 174, तो मोटा मोटा ब्रेक इवन ही समझते हैं, मतलब कुछ लॉस हुआ नहीं। अगर मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ लॉसेस हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ बैड न्यूज आता है, तो भी कुछ ना कुछ मैं पैसा बना के, मतलब कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे मतलब बाई करके रखा हूं, पुट साइड 2 बाई करके रखा हूं और 1 सेल करके रखा हूं। मुझे कम प्रॉफिट होगा, मुझे पता है। लेट्स इसके टोटल प्रॉफिट कितना है, लेट्स इस सेक्शन पे मत देखो, मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट होगा अगर मैं सब कुछ ठीक रहा तो 5,000 रुपीज कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा मुझे। ठीक है, इस सेक्शन पे ध्यान रखना है। बट अब राइट नाउ मेरे लॉस देखो ध्यान से, 10,991 मैक्स लॉस है। दैट मीन्स अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होगा, एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं मुझे को 44,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट बंद होता है। अगर मैं होल्ड करते रखता हूं तो, अगर मैं होल्ड करता हूं टिल 44,000 पे, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं, बेवकूफी करता हूं कुछ, तो मुझे लगभग 10% का लॉस होगा अगर मैं बुक नहीं करता हूं तो। दिस इज माई मैक्स लॉस अगर मैं कोई बेवकूफी करता हूं तो। ठीक है, बट अगर अगेंस्ट पे कोई मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस अराउंड 1,900 या 2,000 रुपीज मैक्स टू मैक्स अगर कहूंगा 2,000 रुपए का लॉस होगा, अगर 1 या 2 दिन में मुझे कहीं ना कहीं लॉसेस अगर देखने को मिले तो। सिंपल मैं बोल रहा हूं, आप लोग गलत सेक्शन पे मत जाओ। मतलब सब कोई सोच रहे हैं कि एक ही दिन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि बस आप सब अपने कैपिटल को बचाओ। अगर कैपिटल को बचाना सीख गए ना तो डेफिनेटली मार्केट आपको पैसा देगा। ये सब कहते हैं, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, और आप ऐसे ट्रेड करो, वैसे ट्रेड करो। मैं बस कैपिटल सेव करने की बात कर रहा हूं और कोई सेक्शन पे नहीं जाना है आपको। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे फेवर में मार्केट ओपन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मार्केट मेरे फेवर में अराउंड 1% के आसपास कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओपन होता है, सॉरी मतलब 1% गैप अप। ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब मोटा मोटा 0.3 0 ऐसा करके ओपन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अराउंड 1.2, अगर यहाँ पे मोटा मोटा एक छोटा सा, तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं आप ओपन हो गए। मतलब कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। ये नॉर्मल चीज हो जाए तब तो आपके लिए बेनिफिट ही है। कुछ मतलब आप कुछ बैड न्यूज आ जाए तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आओगे आप। ठीक है, मान लो 4-5% गिर गया तब तो चांदी चांदी। ठीक है, मैं बस इतना कहता हूं कि आप लोग प्रॉफिट को बचाने की सोचो, प्रॉफिट सॉरी, आप लोग बस अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करो। और बस इतना ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये 10,000 रुपए से मैं 1 लाख कैसे बना लूं, इसके पीछे अगर आप जा रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी आप वाइप आउट होने वाले हो और जल्दी ही आप स्टॉक मार्केट को छोड़ने वाले हो। देखो, छोड़ने का हो सकता है कि बहुत लोग रिजिड होंगे, बहुत लोग सोचेंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। डेफिनेटली आप नहीं छोड़ोगे, और आपके पास डेडिकेशन है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं छोड़ोगे। बट ऐसा ना हो कि आप जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फिर लेके आ रहे हो 1 लाख रुपए। मान लो आपके पास 3 लाख 4 लाख रुपए का कैपिटल है, सॉरी इनकम है, तो आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, फिर 1 लाख उड़ जा रहा है। फिर सोच रहे हो ना ना मैं कैसे हार सकता हूँ, ठीक है आज नहीं तो कल फिर प्रॉफिट बनाएंगे, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे, फिर वाइप आउट हो जा रहा है बेवकूफी की वजह से। फिर सोच रहे हो नहीं 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 मैं तो जीत के रहूंगा एक ना एक दिन, तो फिर से लेके आ रहे हो। ऐसे ये सर बेवकूफी में मत फंसना। भले आप रिजिड रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपना एम तोड़ दो या फिर डर जाओ, या फिर ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट एक बार लॉजिकली सोचो कि अगर मैं मार खा रहा हूं तो क्यों मार खा रहा हूं। ठीक है, मतलब सबको ही यहाँ पे पैसा बन रहा है, ठीक है, मैं सब कोई बोलता है कि मैं पैसा बना सकता हूँ, पैसा बनता है, बट एज पर मैं हमेशा बोलता हूँ एनएससी डेटा या सेबी के द्वारा जो भी बोलते हैं, 90 मोर देन 95% आर लूजिंग मनी। और इनफैक्ट मैं पिछले वीडियो में कहा कि मोर देन 90% लोग एफडी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे।
दैट मीन्स 7% जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, इस सारे चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है और इस चीज को अपना के हर क्षेत्र को समझना है कि ऐसा ना हो कि मेरे अगेंस्ट में कुछ इनॉर्मस चीज हो जाए तो मैं बचे ना रहूं, ऐसा कुछ कंडीशन ना हो। सबसे बेस्ट सेक्शन रहेगा कि आप लोग बस टिके रहो, प्रॉफिट धीरे धीरे बनेगा। और मैं सोचता हूं कि अगर आप 20-30% भी अगर बनाते हो ईयर का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मिलियनर बनने से। मतलब कोई नहीं रोक सकता है। मेरा एज 23 है, उस सेक्शन पे मैं भी लगा हूं और इस सेक्शन पे एक बार बिलीव करके देखो, डेफिनेटली हम लोग बहुत लंबा चलने वाले हैं। और मैं चाहता हूं एक लॉन्ग विजन लेके चलो, छोटे विजन से मत लेके चलो, एक बार थोड़ा लंबा चलो। ऐसे आज मैं 1 करोड़ बना लू, 2 करोड़ बना लू, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो मतलब यहाँ पे सब कोई ट्रेडिंग करता है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं। बड़े प्लेयर्स मतलब कौन? अडानी, अंबानी और टाटा बिरला सारे बिजनेस को छोड़ के कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में बैठ जाते, ठीक है ना, अगर डबल होने लगता तो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज सेक्शन को। अच्छा, एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा। बहुत लोग हो सकते हैं यहाँ पे मार्केट इनॉर्मसली मेरे फेवर में चला जाए, इनॉर्मस मेरे फेवर में चला जाए। ये भी तो हो सकता है कि मार्केट ओपन हुआ और मेरे अगेंस्ट में या फिर कुछ बड़ा गुड न्यूज आया, 45,000 से भी ऊपर चला गया। सो मेरा प्रॉफिट तो 3,700 और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपीज, मोटा मोटा 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इस सेक्शन को कैसे बचाया जा सकता है? यहाँ पे हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे बाय करते हैं। मैं बाय करता हूँ, मैं हम लोग यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, बट मैं बाय करता हूँ। उस सेक्शन को बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। लेट्स सी, अब जब जितना भी ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लेट्स से अगर वो 2% जाए, 1% जाए, आई डोंट केयर। 500 पॉइंट मेरे फेवर में जाए, 1,000 पॉइंट मेरे फेवर में जाए, कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट ही बनाता हूं, क्योंकि एक मेरा बाय सेक्शन पे भी रहता है। ठीक है, तो इस सेक्शन को मैंने सिंपल सा एक एनालिसिस के हिसाब से बताया कि आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है कि आप अपने कैपिटल को सेव कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपके अगेंस्ट में बहुत सारा मार्केट खुल जाओ और कहीं ना कहीं आप ज्यादा इनॉर्मस लॉस कर दो। इस सेक्शन से थोड़ा बच कर रहो। कोई भी आपका ट्रेंडिंग सेटअप है उसको फॉलो करो, या जो भी आप फॉलो करते हो, कोई भी आपने बैक टेस्ट किया होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते होगे, कहीं ना कहीं उसको फॉलो करो और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस सेक्शन पे मत जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस सेक्शन पे मत जाओ। 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 50 लाख सेक्शन पे मत जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने। टड़ा, गुड नाइट।